जानशीन रसूल कौन है? आया इमामत हुकूमत है, बादशाहत है, या ये मनसब इलाही है? कल तक बात आई कि XYZ जिसको भी रसूलुल्लाह की जगह आना है, जानशीन रसूल बन करके उसके अंदर रसूलुल्लाह की खुसूसियत होना ज़रूरी है। इसलिए कि डॉक्टर की जगह डॉक्टर, इंजीनियर की जगह इंजीनियर, तो रसूलुल्लाह की एक जगह पे अगर कोई आ रहा है तो उसके अंदर रसूलुल्लाह की खुसूसियत होनी चाहिए, वो चाहे रसूलुल्लाह के दोस्त हों या अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। कल बात आई कि 4 तरह का गिरोह आप बनाइए, उसमें से अक़ली तौर पे सिवाय अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कोई नहीं है कि जो मुकम्मल इस्मत व तहारत पर फायज़ हों। आज बात को आगे बढ़ाया जाए, अगर एक मकाम तक आई तो आज हो सकता है ये, नहीं तो कल हतमन ये शुरू हो जाएगा। आज बात यूँ आगे बढ़ाइए आप कि रसूलुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में एक मकाम पे कहा, बड़ी मशहूर आयत है, अगर आप उस पर गौर करें। मजलिसों के फैज़ से आपने उस आयत को बहुत बार सुना होगा, आधी हम पढ़ेंगे, आधी आगे आपको खुद ही दोहरा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलहू, और अल्लाह का रसूल है, वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व यूतून अज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अब इसमें आप गौर करें कितने लोगों की विलायत का ऐलान किया गया है। 3 गिरोह, नंबर 1 अल्लाह, नंबर 2 रसूलुल्लाह, नंबर 3 साहिबान ईमान के जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। अब इस आयत का मिस्दाक रसूलुल्लाह के दोस्त हैं या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं, वो मुसलमान तय करें। आज की बात यहाँ से आप आगे बढ़ाइए। सबसे पहले हम इस बात में जाएं कि इससे मिस्दाक कौन है, रसूलुल्लाह के दोस्त हैं या अहले बैत हैं। तो हम उससे पहले आए खुद विलायत की क्या मीनिंग है, व्हाट्स मीनिंग ऑफ विलायत। वो आप 4 से 5 मिनट में पहले विलायत को समझिए। अक्सर आप विलायत, जैसे एक विलायत की कई मीनिंग होती है। एक, जैसे कहा जाता है लड़की का वली कौन है, अगर लड़की शादी करना चाहती है तो उसको अपने वली से इजाजत लेना होगा, यानी बाप से या दादा से। हो गई बात, बगैर उसकी इजाजत के शादी नहीं कर सकती। तो एक यहां पे विलायत के माँ बाप को जैसे औलाद पर यानी बेटी पर विलायत हासिल होती है, मतलब बाप को हक है कि वो बेटी के ऊपर तसर्रुफ कर सकता है। सवाल, क्या बाप को बेटी के ऊपर मुकम्मल विलायत हासिल है, 100% विलायत हासिल है? जवाब नहीं। अगर बेटी को हलीम खाना हो तो क्या बाप से पूछना होगा? अगर बेटी का बिरयानी खाने का दिल चाहता है तो क्या बाप की इजाजत शर्त है? का नहीं, शादी करने के लिए बाप की इजाजत शर्त है। इसका मतलब कि शरीयत ने बाप को बेटी के ऊपर मुकम्मल विलायत नहीं दी है। अगर बेटी लाल रंग का सूट पहनना चाहती है, अगर बेटी जो है क्या कहते हैं कि अच्छा फोन रखना चाहती है, तो बाप की इजाजत शर्त नहीं है। शादी करने के मुकम्मल विलायत नहीं है। एक विलायत ये हो गई। शौहर अपनी जौजा के ऊपर वली होता है। जौजा अपनी शौहर की इजाजत के बगैर, वली की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। सवाल, क्या शौहर को जौजा पर मुकम्मल विलायत हासिल है? नहीं। जौजा का राजमा चावल खाने का दिल चाहता है तो क्या शौहर से इजाजत लेगी? ए जी आप इजाजत देते हैं राजमा चावल खा लूं? नहीं। इसका मतलब कि शरीयत ने बाज़ चीजों में बीवी के ऊपर वाजिब किया है कि शौहर की इजाजत शर्त है, मुकम्मल विलायत शौहर को नहीं दी है। तो मैंने आपको 2 विलायतें पेश की दुनिया में भी, बाप को बेटी पर विलायत, शौहर को जौजा पर विलायत। यहां जो विलायत की बात हो रही है कि तमाम मोमिनीन के ऊपर अल्लाह को विलायत हासिल है, रसूलुल्लाह को विलायत हासिल है, और साहिबान ईमान जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं उनको विलायत। सवाल, आया अल्लाह को बंदों के ऊपर मुकम्मल विलायत है या थोड़ी सी विलायत है?
जैसे जौजा के ऊपर शौहर को मुकम्मल विलायत नहीं है, बेटी के ऊपर बाप को मुकम्मल विलायत नहीं है। क्या खुदा को भी मोमिनीन के ऊपर मुकम्मल विलायत नहीं है? नहीं, खुदा को मुकम्मल विलायत हासिल है। खुदा जो चाहे कर सकता है हमारे साथ, खुदा जो चाहे कर सकता है, हम उस तक नहीं कर सकते। इसको कहते हैं विलायत मुतलका, यानी जिधर से भी आइए खुदा हमारे ऊपर वली है। खुदा जिस चीज को चाहे हम पे हराम, खुदा जिस चीज को चाहे हम पर हलाल कर दे, उसको हमारे ऊपर हक हासिल है। तो खुदा की विलायत हमारे ऊपर क्या मुतलका है। मुतलका की मीनिंग समझे आप, 100%। अब उसके बाद रसूलुल्लाह को भी अल्लाह की विलायत के साथ रखा गया है। इसका मतलब कि जैसे खुदा को मुकम्मल विलायत हासिल है, वैसे ही रसूलुल्लाह को भी मुकम्मल विलायत हासिल है। मैं धीरे धीरे ला रहा हूं आपको। वैसे ही रसूलुल्लाह को भी मुकम्मल विलायत हासिल है, मतलब रसूलुल्लाह भी जो चाहे हमारे ऊपर हुक्म। इसकी एक मिसाल आपको गदीर के मैदान में मिलेगी कि जब रसूलुल्लाह ने सबको रोका तो रोकते ही अली की विलायत का ऐलान नहीं किया। पहले मोमिनीन से इकरार ले लिया, ऐ लोगो मैं मोहम्मद रसूल अन्नबी ओ औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी को मुमिनीन के ऊपर उनके नफ्सों से ज्यादा हक होता है। उनके नफ्सों से ज्यादा हक होता है कि क्या मतलब, पहले ये समझ लीजिए। हमारा दिल चाह रहा है, मेरा नफ्स चाह रहा है हलीम खाने का, ठीक है। अगर रसूलुल्लाह ने कह दिया कि तारिफ साहब आप हलीम नहीं खा सकते, तो अब हमारे नफ्स की खुद हमारे ऊपर नहीं चलेगी, रसूलुल्लाह की चलेगी। और कर रहे हैं ये हमारे ऊपर रसूलुल्लाह को ज्यादा हक है हमसे। और सब लोगों ने कहा कालू बला, सब ने कहा कि रसूलुल्लाह आपको हमारे ऊपर मुकम्मल विलायत हासिल है। अब आप इंसाफ से बताइए। अब मैं पहले एक मिसाल दे दूं, कभी कभी वसीयत के जरिए से भी, बहुत गौर से समझिएगा आप, कभी कभी वसीयत के जरिए से भी वली बनाया जा सकता है। मसलन तारिफ साहब का इंतकाल, कैंसर हो गया, इंतकाल होने वाला है। मैंने देखा कि मेरा बच्चा अभी 5 साल का है और मेरे बात को इसका ख्याल रखने वाला नहीं है। हमने जानी भाई से कहा कि कैंसर लग गया है, बचना इम्पॉसिबल है। साल भर जिए, 5 साल जिए, 6 साल, मगर मरना बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। अब मैं आपको वसीयत कर रहा हूं, जैसे मुझे विलायत हासिल थी मेरे बच्चे के ऊपर, वैसे ही अब मैं सारी विलायत आपको दे रहा हूं। कब तक? अगर लड़का है तो 15 साल तक, जब तक बालिग ना हो जाए। जिस दिन बालिग हो जाए वो खुद मालिक हो जाएगा। और बच्ची अगर है मेरी तो शादी की विलायत मैं आपको दे रहा हूं। इंसाफ से बताइए, मैं अपनी औलाद की विलायत किसी को भी ऐसे ही दे दूंगा? ऐरू गैरू नत्थू खैरू को दे देंगे? नहीं देंगे। किसको देंगे रेहान भाई? ट्रस्ट, जिस पर होगा हमको ट्रस्टेड पीपुल है, भरोसेमंद। मतलब भरोसेमंद का मतलब क्या है? कुछ रॉन्ग नहीं करेंगे ये, इस अख्तियार का मिसयूज नहीं करेंगे ये। इंसाफ से बताइए, मेरी विलायत की कोई औकात है? मेरी विलायत की कोई हैसियत है? 5 साल 10 साल के बच्चे की विलायत, मेरा बच्चा 5 साल का है, कितने दिन में बालिग हो जाएगा? 10 साल की विलायत आप उनको दे रहे हैं। ट्रस्टेड पीपुल तलाश कर रहे हैं। अल्लाह अपनी विलायत में किसी को भी दे देगा ऐसी विलायत, और ऐसी विलायत कि जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, विदाउट बाउंडेशन। अल्लाह तो चूंकि मासूम है, वो मुकम्मल विलायत रख सकता है। अब अल्लाह अपनी विलायत उसी को देगा जो अल्लाह की तरह से बिल्कुल मुकम्मल मासूम होगा। फिर ये विलायत आगे बढ़ी, वल्लदीन आमनू अल्लदीन युकीमून सलाता व यूतून ज़काता वहुम राकिऊन। और ये विलायत अल्लाह से होते हुए, रसूलुल्लाह से होते हुए साहिबान ईमान तक पहुंच रही है।
कि जो हालत रुकू में ज़कात देते थे। शिया हजरात कहते हैं कि इससे मुराद अली हैं और अहले बैत हैं। बरादरान कहते हैं कि रसूलुल्लाह के दोस्त मुराद हैं। कोई मसला नहीं है। इतना गौर करें आप कि वो विलायत जो इतनी अहमियत रखती है, विदाउट बाउंडेशन है, क्या किसी ऐसे इंसान की तरफ जा सकती है जहां फकत इम्कान भी पाया जाता हो कि इससे कोई गलती हो सकती है? जा सकती हो विलायत? 10 साल की विलायत के लिए ट्रस्टेड पीपल तलाश कर रहे हैं आप। ये विलायत तो कयामत तक होनी है। तो इसका मतलब कि कोई ऐसा इंसान होना चाहिए। एक आदमी ने एक मर्तबा चोरी किया और उसके बाद तौबा कर ली, सरकार माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। आप उसके ऊपर भरोसा कर लेंगे, माफ़ कर भी देंगे और अच्छा आदमी बन भी गया। 5 साल तक आपने तजर्बा किया, फिर कभी कोई रॉन्ग नहीं किया, और उसके साथ एक आदमी और है जिसने कभी चोरी नहीं की है, आज तक चोरी नहीं की। 2 आदमी आपके सामने हैं। एक वो है जिसने चोरी की और तौबा की, आपसे माफी मांगी, और इतना भरोसेमंद हुआ आपका कि आप आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। किया किसी जमाने में चोरी किया, और उसी के साथ एक दूसरा आदमी है जिसने कभी चोरी नहीं की है। हैं दोनों अच्छे, लेकिन 50 करोड़ सोने के खजाने की चाबी किसको देंगे? दोनों में से किसको चाबी देंगे आप? हैं? उसको क्यों नहीं देते? उसने 5 साल का तजर्बा कर लिया ना आपने। अब तो नहीं किया उसने, अब तो भरोसा हो गया ना उस पर, आंख बंद करके। फिर भी उसको क्यों दे रहे जिसने कभी नहीं की है? क्या धब्बा लग गया है? इम्कान पाया जाता है। अगर 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 कर लिया तो हम तो लुट जाएंगे। सॉरी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन खतरा तो है ना। अगर लग गया, वो रसूलुल्लाह के दोस्त जो एक जमाने तक कुफ्र पे थे और इस्लाम लाने के बाद मुसलमान हुए हैं, और वो औलाद रसूल जिन्होंने कभी बुतों के सामने सर नहीं झुकाया, पूरी उम्मत की विलायत अल्लाह किसके हाथ में सौंपेगा? रसूलुल्लाह के दोस्त लायक एहतराम हो सकते हैं, मगर क्या पूरी उम्मत की विलायत उनके हवाले की जा सकती है? आप अपने क्यों? अगर लगा है, वो अगर सच हो गया ना तो पूरी उम्मत खराब हो जाएगी। लिहाजा ट्रस्टेड पीपल होने चाहिए, और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुकम्मल मासूम है, उनके अलावा मुकम्मल मासूम कोई नहीं है। हो गई बात यहां तक? तो अब अगर आप कुरान करीम में उठा के देखेंगे तो कुरान की साफ आयत है कि इन्नमा युरीदुल्लाह लयुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। हो गई बात? तो अब रसूलुल्लाह को जो खुदावंद आलम ने विलायत दी है, वही विलायत ट्रांसफर हो रही है कहां? फिर साहिबान ईमान जिन्होंने हालत रुकू में ज़कात दिया है। हो गई बात? अब आइए, विलायत 2 तरह की होती है। विलायत 2 तरह की होती है। एक है विलायत विलायत तकवीनी, और एक है विलायत विलायत तशरीई। अब यहां तक तो समझ गया ना कि विलायत उनकी तरफ जाएगी जो मुकम्मल मासूम होंगे। ठीक है, बिल्कुल, जिनके ऊपर जैसा आपने कहा कि उसको देंगे जिसने कभी चोरी नहीं किया है, गर्चे जिसने किया है चोरी तौबा कर ले, उसके बावजूद भी खजाने का मालिक नहीं बनाया जाएगा। वैसे ही तौबा किया हुआ मुसलमान 10वें दर्जे पर तो पहुंच सकता है, मगर उम्मत की बागडोर उसके हाथ में नहीं दी जाएगी। अब आइए, विलायत की 2 मीनिंग है। एक विलायत विलायत तकवीनी, और एक विलायत विलायत तशरीई। चूंकि अल्लाह की विलायत के साथ है, अल्लाह की विलायत मुंतकिल हुई कहां? रसूलुल्लाह की तरफ, फिर वो विलायत मुंतकिल हुई साहिबान ईमान की तरफ। तो जितनी विलायत खुदा को है उतनी विलायत रसूलुल्लाह के पास, और फिर वही विलायत मुंतकिल हो रही है साहिबान ईमान और हालत रुकू में जो ज़कात देते हैं उनकी तरफ। विलायत तकवीनी क्या है? क्या विलायत तकवीन यानी कायनात के ऊपर विलायत होना। मसलन कि कायनात का जर्रा जर्रा इनके अख्तियार में है, अगर ये चांद को हुक्म दे दे तो टुकड़े होना पड़ेगा, अगर ये सूरज को हुक्म दे दो तो पलट आएगा। अब ये वजह क्या है? इंशाअल्लाह हो सकता है कल आएगा। अगर ये
क्या कहते हैं कि आग को हुक्म दे दे तो वो ठंडी हो जाएगी। इसको कहते हैं कि, या अगर ये कालीन पे बने हुए शेर को हुक्म दे दें तो उसको वजूद में आना होगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने जसारत की, मौला ने क्या कहा, तुझे शर्म नहीं आती मर्दों में खड़ी होकर इस तरह से बात कर रही है। मौला ने ये नहीं कहा कि तू औरत हो जा, मौला ने खाली उससे बात कर लिया इस अंदाज से, वो खड़ा खड़ा वहीं औरत में तब्दील हो गया। इसको कह लेते हैं विलायत तकवीनी, यानी जो चाहे ये कर सकते हैं। विलायत तकवीनी बकिया अंबिया के पास नहीं है। इसीलिए आप देखें कि जनाब ईसा मुर्दे को जिंदा करते थे तो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। अली अलैहिस्सलाम कहते थे कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा। जहां लोग, ये तो आपने अली को बढ़ा दिया नऊज़ुबिल्लाह, खुदा नहीं, चूंकि इनके पास में कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इनके पास विलायत तकवीनी भी है, खुदा ने इन्हें विलायत तकवीनी भी दी है। हो गई बात। लेके आए बुढ़िया के बेटे को, अली नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, मौला ने जो है पढ़ा दिया। लोगों ने कहा कि आपने जिंदा की नमाज पढ़ा दी। मौला ने कहा कि आप कफन हटा के देख लीजिए, बात वादे हो, देखा तो मुर्दा था वो। बकिया अंबिया के पास विलायत तकवीनी नहीं होती थी। इसीलिए देखा जाता है कि जनाब ईसा कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे, या जनाब मूसा असा फेंकते थे सांप बन जाता था, लेकिन दोबारा उसी को पकड़ने से डरते थे क्योंकि विलायत तकवीनी नहीं थी। विलायत तशरीह सबके पास थी, आदम से लेकर नूह, इब्राहिम, जितने भी अंबिया औलिया हैं, विलायत तशरीह सबके पास है। विलायत तशरीह का मतलब क्या है? अगर किसी अंबिया ने, किसी नबी ने, वली खुदा ने अगर कह दिया कि ये करो ये न करो, तो आपको उनका हुक्म फॉलो करना होगा। जैसे जनाब नूह आए, अपनी कौम वालों को अच्छाई का हुक्म देते थे। जनाब आदम आए, उन्होंने अपनी कौम को अच्छाई का हुक्म दिया। तो विलायत तशरीह जैसे नमाज का हुक्म देना, रोज़े का हुक्म देना, हज का हुक्म देना। हम रसूलुल्लाह की बात क्यों मानते हैं? क्योंकि विलायत तशरीह है ना हमारी गर्दन पर, कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं नमाज पढ़ो तो इसलिए पढ़ना है। रोज़ा क्यों रख रहे हैं आप? क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है। क्या मतलब कहा है? विलायत है तभी तो मान रहे हैं उनकी बात हम। विलायत ना होती क्यों मानते? यानी अगर इंसानों पर शरीयत में कोई विलायत हो तो उसको विलायत तशरीह कहा जाता है, और कायनात में अगर विलायत हासिल हो तो उसको विलायत तकवीनी कहा जाता है। यह विलायत तकवीनी और तशरीई दोनों खुदावंद आलम से होती हुई रसूलुल्लाह के पास आई, और रसूलुल्लाह से होती हुई अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी आई, कि इनके पास तकवीनी विलायत भी थी और तशरीई विलायत भी थी, कि ये कायनात में भी अगर तब्दीली करना चाहे तो कर सकते हैं। और अगर ये बात समझ में आ जाए तो लोगों की समझ में आ जाएगा कि औलिया अइम्मा ताहिरीन को अंबिया से बढ़ाया नहीं गया कि अली ने सूरज को पलटा दिया, नहीं, चूंकि इनको विलायत तकवीनी हासिल है, लिहाजा ये चाहे तो पलटा सकते हैं। होगी बात। अब आइए, अब आप हमें इंसाफ से बताइए, खुदावंद आलम ने आखिर अहले बैत अलैहिस्सलाम को विलायत तशरीह के साथ साथ विलायत तकवीनी दी क्यों? सवाल यहां पैदा होता है कि जब अंबिया और औलिया को न दिया तो इनको दी क्यों विलायत तकवीनी? उसकी एक आसान मिसाल ही सुनिए। नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार या मारिफतुल्लाह, दीन की असली है कि अल्लाह की मारिफत हासिल की जा सके। आप इंसाफ से बताइए कि एक्चुअल में कोई अल्लाह की मारिफत हासिल कर सकता है? नहीं। अल्लाह की ज़ात की मारिफत कोई हासिल, इसलिए कि लैसा कमिस्लिही शय, उसके जैसी कोई शय नहीं है। अल्लाह अपनी ज़ात का मजहर तो बना नहीं सकता था। गौर कर रहे हैं आप? अल्लाह अपनी ज़ात का मजहर नहीं बना सकता था, इसलिए कि आप जो नहीं कह सकते कि महन खुदावंद आलम का हाथ, तशबीह अलग चीज़ है, लेकिन खुदावंद आलम की ज़ात का मजहर कोई नहीं बन सकता। गौर कर रहे हैं आप? लेकिन चूंकि खुदावंद आलम की मारिफत हासिल करनी है, लिहाजा खुदावंद आलम ने अपनी सिफात का मजहर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
बनाया कि अगर आपको समझना है कि अल्लाह मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है तो अहले बैत बताएंगे कि इस तरह से ज़िंदा करता है। अल्लाह लोगों को रिस्क कैसे देता है, अहले बैत अलैहिस्सलाम रिस्क दे के बताएंगे कि अल्लाह इस तरह से रिस्क देता है। समझ गए आप? तो अल्लाह ने, यह एक मिसाल यूँ लीजिए, 2007 में आईफोन 14 का शौक था आपको? गौर से सुनिएगा, 4 मिनट बचा है, मिसाल जहाँ रुक जाएगी रोते, मिसाल यहीं से आगे बढ़ेगी। 2007 में आईफोन 14 का शौक था आपको? आईफोन 13 प्रो मैक्स का शौक था? क्यों नहीं था? था ही नहीं। इंसाफ से बताइए कि शौक कब तक होता है किसी चीज का? जब तक वो हमारे पास न हो। अगर हमारे पास आईफोन 13 आ गया, 13 प्रो मैक्स, तो अब हमें शौक होगा? नहीं होगा, क्योंकि शौक पूरा हो चुका है। गौर कर रहे हैं आप? शौक पूरा हो चुका है। तो वजूद, बहुत गौर से सुनिएगा, वजूद की सूरत में शौक नहीं है। इसको फर्ज कीजिए कि आईफोन 13 प्रो मैक्स है ये। अब जब हमारे पास है तो अब हम 13 प्रो मैक्स का शौक नहीं कर सकते, क्योंकि हो गई हमारे पास। वजूद की सूरत में शौक नहीं होता। अब फर्ज कीजिए कि हमारे पास नहीं है, ये आईफोन 13 प्रो मैक्स है, इसका शौक कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। क्यों? दूसरे की चीज पर निगाह डालना बुरी बात है। आप मिसाल को अगर गौर करें तो दूसरों की चीज पर निगाह डालना, हम इसका शौक नहीं कर सकते। तो ये शौक होता कब है? वजूद की सूरत में भी शौक नहीं कर सकते, नहीं है तब भी शौक नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके पास है, हमारा नहीं है। तो फिर जो हम लोग कहते हैं कि हमें इस चीज का शौक बहुत है, इसका क्या मतलब है फिर? अब गौर कीजिएगा कि न तो कोई चीज मौजूद है तब शौक हो सकता है। अगर हमारे पास मसलन मौजूद है तो दूसरे के पास मौजूद है, उसका शौक थोड़ी करेंगे आप। और नहीं है तब भी शौक नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरे की है या नहीं है? तो कहते हैं शौक किस चीज का होता है? शौक होता है उस जैसे का। मतलब हमको इसका शौक नहीं है, इस जैसे का शौक है। अगर आप गौर किए तो हलीम जब तक नहीं खाए हैं तब तक शौक होता है ना, खा लिया तो शौक खत्म। तो इसका मतलब खाते हुए शौक होता नहीं है। और अगर नहीं है हमारे पास तब भी दूसरे को देख के शौक कर नहीं सकते, तो फिर शौक होता कैसे है? कहा हमने एक साहब को हलीम खाते हुए देखा। किसी की हलीम पर निगाह डालना बुरी बात है, मगर उस जैसी की ख्वाहिश करना कोई बुरी बात। हम आपकी थोड़ी मांग रहे हैं, इस जैसे की ख्वाहिश कर रहे हैं। इसका मतलब कि किसी चीज का शौक तब पैदा होता है जब किसी एतबार से उसका वजूद कहीं ना कहीं पाया जाता हो, ताकि उसको देख करके किसी और चीज की तरफ ध्यान जाए। 2007 में हमको आईफोन 13 प्रो मैक्स का शौक इसलिए नहीं था क्योंकि वजूद नहीं रखती थी। अब आप इंसाफ से बताइए कि अगर अल्लाह की ज़ात का तो कोई मजहर बन नहीं सकता, ज़ात का मजहर कोई बन सकता है? नहीं। अब अगर अल्लाह की सिफात का मजहर भी कोई ना होता, अब अगर अल्लाह की सिफात का मजहर भी कोई ना होता, तो फिर हम शौक किस चीज का करते? हम किस खुदा या समझा दिया जाता कि हाँ एक खुदा है और अकली तौर पे आदमी मान लेगा और ये है वो है दुनिया भर का, लेकिन जब तक इंसान जो है उसको देखेगा नहीं, उसको महसूस नहीं करेगा, शौक पैदा नहीं होता है। उस चीज का शौक पैदा हवा से खमसा में से किसी चीज के जरिए से, जब तक उस शय का वजूद ना हो और उस चीज की तरफ ज़हन न जाए, शौक पैदा नहीं होता। आप लॉजिक के तौर पे, अकली तौर पे साबित तो कर देते कि खुदा है, लेकिन लोगों को खुदा का आशिक कैसे बनाते? लॉजिक के जरिए साबित किया जा सकता है, मगर लोगों को मोहब्बत कैसे पैदा करते आप दिल में कि हाँ खुदा ऐसा है? इसलिए कि इंसान का मिजाज ये है
कि जब तक शय के वजूद को महसूस नहीं करता, मान लेता है, मोहब्बत नहीं पैदा होती। मान लेता है, मोहब्बत पैदा नहीं होती। तो खुदा के वजूद को मानना काफी नहीं है, बल्कि मारिफत के साथ मोहब्बत का जरूरी है। और जब तक वजूद न होता, उस वक्त तक समझ में न आता। इसलिए खुदावंद आलम ने अपनी सिफात का मजहर कुछ हस्तियों को बनाया कि इनको देखते जाओ और इनके ज़रिए से खुदा का शौक़ करते जाइए। मिसाल हमने यहीं रोक दिया, इंशाअल्लाह इसके आगे से कल। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कोई सवाल आप लोगों का?